क्लास 12 का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है बिलियन। इससे पहले कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 मोल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग तिगुना। लगभग तिगुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग तिगुना। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रण होगा तो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो परिसरण दाब ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धपराग में झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धपराग में झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल जाते हैं तो प्रसरण क्रिया में जो निकल जाता है वो विलायक अणु। लेकिन पूछे अगर नहीं निकल नहीं पाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलेयिक अणु। अगर नहीं निकल पाते हैं तो विलेयिक अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श विलयन का निम्न से कौन सा गुण है। तो आदर्श विलयन जो होता है वो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन जो होता है वो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है। तो बिलियन के लिए अनुसंख्यक गुण जो है वो हो जाएगा प्रसरण दाब। करेक्ट आंसर है प्रसरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान होगा 7। शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा। अगर आपसे पूछा जाए हिमांक बिंदु तो हिमांक बिंदु जो न्यूनतम होता है वो 0.1 मोल NaCl 0.1 मोल NaCl का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होगा वो 7.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोल BaNO2 का होल टू घोल का बॉन्ड गुणक 2.74 है तो विघटन स्तर क्या होगा। तो इसका विघटन स्तर जो होगा वो 87% होगा। इसका विघटन स्तर जो होगा वो 87% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जलीय घोल का हिमांक 0.186 डिग्री सेल्सियस है अगर Kf बराबर 1.86 और Kb बराबर 0.512 है तो इसका जलीय घोलक क्या होगा। तो इसके जलीय घोलक का क्वथनांक होगा 0.0512। अगला क्वेश्चन है अगर स्मॉल n घुल पदार्थ के मोल की संख्या है तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल का मोल प्रभाव क्या होगा। तो घुल का मोल प्रभाव हो जाएगा स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4 के 1 मोल बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। अगर H3PO4 में 1 मोल बिलियन की नॉर्मलता पूछा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.0n। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का कौन उदाहरण है। तो बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का जो उदाहरण है वो हो जाएगा क्वथनांक गुणन। क्वथनांक गुणन जो है वो बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। तो समुद्र जल का जो परिसारिक दाब होता है वो लगभग 30 atm होता है। समुद्र जल का जो परिसारिक दाब होता है वो लगभग 30 atm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaNO3 का होल टू का वांट गुणक क्या होगा। तो CaNO3 का अगर कभी भी आपसे पूछे वांट गुणक क्या होगा तो इसमें देखिए ब्रैकेट के बाद O3 की संख्या कितनी है तो 3। जब भी पूछे वांट गुणक तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 ग्राम मोल में कितने आयतन घुले हैं। तो इसके करा कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। इसके 1 ग्राम मोल
कितने आयतन में घुले हुए हैं, तो इसकी 1 ग्राम जो मोल है वो 1.8 लीटर आयतन में घुले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो अनुषंग गुणधर्म कौन सा नहीं है? तो अनुषंग गुणधर्म नहीं है प्रकाशीय सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी घोल का प्रसरण दाब संबंध दिया गया, प्रसरण दाब का संबंध किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बटा सी बराबर एस टी। पाई बटा सी, पाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बटा सी बराबर एस टी। पाई बटा सी बराबर एस टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बटा सी बराबर एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जा सकता है। तो विलेय का मोल प्रभाज जो व्यक्त किया जा सकता है वो हो जाएगा एक्स सॉल्यूशन स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक्स सॉल्यूशन स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु के प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, तो इसके याद करने का ट्रिक है पोस्ट ऑफिस माइनस पुलिस स्टेशन बटा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस माइनस पुलिस स्टेशन बटा पोस्ट ऑफिस। जब भी आपसे वाष्प दाब पूछा जाए तो पोस्ट ऑफिस माइनस पुलिस स्टेशन बटा पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट के नियम का पालन करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रॉल्ट के नियम का पालन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा P बराबर के एच एक्स। P बराबर के एक्स।